साथियों, मैं एन कुमार रियल फूड स्टूडियो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आपने अगर इस चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया है तो बाजू में जो सब्सक्राइब बटन दिया है उस पर सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकॉन है उस पर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहे। इस चैनल के शुरुआती में आपको बता दूं कि ये जो चैनल है वो न्यूट्रिशन फूड पे काम करता है, मतलब इसके बारे में लोगों को जागरूक करता है। ये जो न्यूट्रिशन फूड का टॉपिक है वो थोड़ा विस्तृत होने की वजह से उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। आज हम लोग फर्स्ट पार्ट के बारे में जानकारी लेंगे। अच्छी सेहत के साथ आप अच्छी जिंदगी चाहते हैं, बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि मैं मेडिसिन फ्री लाइफ जीऊं या बेटर लाइफ जीऊं, ये जो बीमारी वाला कंसेप्ट है वो हमारे जिंदगी में ना आए, मैं इससे दूर रहना चाहती हूं, तो आपको सबसे पहले न्यूट्रिशनल फूड के बारे में जानकारी लेना है और उससे जागरूक रहना है। इस चैनल के शुरुआती में कुछ पार्ट आपको ऐसे भी आएंगे जिससे न्यूट्रिशन से संबंधित या कुछ छोटी मोटी बीमारियों के बारे में जानकारी मिलेगी। आप अगर मेडिसिन लाइफ जीना चाहते हैं तो इसका न्यूट्रिशन का रोल हमारी जिंदगी में किस तरह सा होता है, इसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी लेंगे। तो साथियों, मेरा कहना यह है कि सभी पार्ट जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप अपने हिसाब से इसको कभी भी देख सकते हैं, कभी भी सुन सकते हैं, लेकिन आप अगर एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तो आने वाले जो मेरे अपडेट्स हैं वो आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। डॉक्टर जो है वो दवाइयों का इलाज करते हैं क्योंकि डॉक्टर लोगों के पास उस दवाइयों का डीप नॉलेज होता है, इसलिए उनकी कोशिश यही रहती है कि जैसा ही कोई रोगी उनके पास आए वो फट से प्रिस्क्रिप्शन लिखना चालू करते हैं। आप अगर आसपास देखते हैं तो आपके पास कुछ लोग बीपी, शुगर, थायराइड, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, किसी को अटैक का प्रॉब्लम, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम, किसी को माइंड का प्रॉब्लम, किसी को कुछ नस दब गई। अभी इतने बीमारियों के नाम हैं, आप अगर एक पन्ना लेते हैं और उस पर लिखना शुरू कर देते हैं तो शायद से ही पन्ना खत्म हो जाए लेकिन बीमारियों का नाम नहीं। ऐसे एक लिस्ट, लंबी चौड़ी लिस्ट बन जाएगी, आप सोचते ही रहेंगे कि भाई इतनी भी बीमारियां हैं। जैसे जैसे आप किसी को मिलते हैं वो नई कुछ बीमारी का ही नाम लेता है, आपको लगता है इस तरह की भी बीमारी हो सकती है। तो आने वाले कुछ टॉपिक में हम लोग बीमारियों के बारे में भी जानकारी लेंगे। आपको इस चैनल पे हर कोई बीमारी का जो इलाज है वो भी पता चलेगा, आप हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे क्या जी सकते हैं वो भी पता चलेगा। आज हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं। आने वाले दिनों में डॉक्टर लोग ज्यादा प्रिस्क्रिप्शन लिखने और दवाइयों का व्यापार दुगना बढ़ गया है। दवाइयां खाने वाली चीजों की तुलना में हमारे जो रोज का भोजन है उसका खर्चा बहुत कम है, लेकिन उसकी तुलना में अगर दवाइयों का खर्चा किया जाए तो बहुत ज्यादा महंगी है। पुरानी बीमारी की बढ़ती हुई स्थिति को देखते हुए डॉक्टर लोग और बीमा कंपनियां भी, आजकल इंश्योरेंस कंपनी जो है वो ज्यादा इंटरेस्टेड है क्योंकि उनको पता है कि भाई हमें इंश्योरेंस निकालने के बाद इनसे तो पैसे तो मिलना ही मिलना है, भले इनका एंड ऑफ लाइफ क्या है तो उन्हें भी पता नहीं। इस वजह से दवाई कंपनी और डॉक्टर लोग बड़ी तेजी से व्यापार कर रहे हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि हम लोग ही दवाई लेने के इच्छुक है, हमारी ही दवाई अच्छी लगती है, हम उससे बहुत प्यार करते हैं। आज तक मुझे ऐसा कोई मिला ही नहीं कि उसे स्वस्थ स्वास्थ्य चाहिए, लेकिन हम साइंस के इस युग में हम हमारा स्वास्थ्य मुट्ठी में लेके घूम रहे हैं, जी तो रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि इस प्रगत युग में हम स्वस्थ रहकर जी सकते हैं, लेकिन सही में ऐसा हो रहा है क्या? देखा जाए तो हम दवाइयों का इस्तेमाल करते हुए भी हमारा स्वास्थ्य दिन ब दिन कमजोर होते जा रहा है। आप कैंसर का मरीज देखिए, ज्यादातर कैंसर के मरीजों की रिकवरी बहुत ही कम होती है। हमें लगता है कि उनको रिलीफ हो रहा, वो कुछ ही समय के लिए होता है,
एक बार अगर उनको हॉस्पिटलाइजेशन लग गया तो एट द एंड ऑफ द टाइम उनको हॉस्पिटलाइजेशन ही करना पड़ता है। कैंसर हमारी बॉडी में जगह जगह पर है, इससे हमारा कुछ भी हो सकता है। हमें पता है कि हमारे पास समय बहुत कम है, बचा है। बचे दिन अच्छे से जी सके ऐसा हमें हर किसी को लगता है, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना चाहिए यही पता नहीं। सभी डॉक्टरों का ध्यान बीमारी और उससे जुड़ी दवाइयों इस पर होता है, इसलिए आपका पूरा ध्यान डायग्नोसिस और उससे जुड़ी बीमारियां इस पर, इसके इलाज पर केंद्रित किया जाता है। यह बात कॉमन सेंस की है कि, लेकिन यह स्वास्थ्य वापस लाने की जगह आज के तारीख में हम दिन ब दिन उससे सिर्फ टाइम पास ही करवा रहे हैं। मैं कैसे अच्छी तरह से जी सकता हूं, यह बात कहने को तो आसान है, लेकिन हमें लगता है कि आज हम तो स्वस्थ हैं, मुझे कोई भी बीमारी नहीं है। यह बात आप अपने माइंड में सेट कर लेते हैं और उस हिसाब से चलते रहते हैं। अगर आपको कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम आते हैं तो आप पहले मेडिसिन में जाते हैं, वहां से कुछ दवाई खरीद कर लाते हैं, घर में इलाज करने की कोशिश करते हैं। अगर उससे नहीं होता है तो फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो जो तकलीफ हो रही है उसके बारे में बताते हैं। डॉक्टर साहब फटाफट प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, लिखने के बाद वो आप मेडिसिन लेके आते हैं और उससे ठीक ठाक हो जाते हैं। ऐसा आपको लगता है कि हम जो जी रहे हैं वो तो छोटे मोटे प्रॉब्लम आने ही है, लेकिन आप अगर फुल एंड फाइल रहना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो आपको सप्लीमेंट फूड की जरूरत है। अगर आपको कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम आने के बावजूद भी फिर से आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनका वही रोल हो जाता है और वह आपको दवाई के बारे में ही जानकारी देते। आपने कभी देखा कि कोई डॉक्टर आपको सप्लीमेंट फूड के बारे में बता रहा है? एक तो इसके पीछे प्रॉब्लम यह है कि उनको उस सप्लीमेंट फूड के बारे में ज्यादा पढ़ाया नहीं गई है, या तो उनको नॉलेज नहीं है, या वो आपको नॉलेज होते हुए भी टाल मटोल करते हैं। भारत सरकार भी बीमारियों को कम करने का कोशिश करता है, क्योंकि जो हेल्थ डिपार्टमेंट है भारत सरकार का, वो हेल्थ मेंटेनेंस में प्रयास करते हैं, लेकिन वह भी ज्यादातर दवाइयों पर ही जोर देते हैं। कैंसर का निदान प्राथमिक अवस्था में हो सकता है। डॉक्टर आपका बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल लेवल और बढ़ा हुआ शुगर लेवल जानकर आपको दवाइयों के अधीन कर देते हैं, लेकिन आपके खान पान में बदलाव करके आप इन रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। इसका कुछ भी मार्गदर्शन करने के लिए डॉक्टर लोगों के पास समय नहीं है। वह बीमारी का इलाज करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वो आपकी कैंसर का निदान प्राथमिक अवस्था में हो सकता है। डॉक्टर आपका बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल लेवल और बढ़ा हुआ शुगर लेवल जानकर आपको दवाइयों के अधीन कर देते हैं, लेकिन आपके खान पान में बदलाव करके आप इन रोगों से मुक्त हो सकते हैं। इसका कुछ भी मार्गदर्शन करने के लिए उनके पास समय नहीं है। वह बीमारी का इलाज करने में इतने व्यस्त होते हैं कि उनके पास इस बात के लिए समय ही नहीं बचता। हम भी चाहते हैं कि कम समय में हमारा इलाज या निदान कैसे हो जाए, क्योंकि दुनिया हार्ड एंड फास्ट की है, लेकिन हम यह कदापि नहीं सोचते कि आज जो हम हार्ड एंड फास्ट ले रहे हैं उससे कुछ दिनों बाद हमारी बॉडी पर बुरे असर होने वाले हैं। आप भी माइंड में यह चलता है कि डॉक्टर हमें प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे, हम वह दवा ले और अच्छे हो जाए। तो साथियों, यह था फूड सप्लीमेंट का फर्स्ट पार्ट। इसमें मैंने बेसिक तौर पर कुछ जानकारी दी है। आगे की जानकारी हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे या उसमें जानेंगे कि रियली ये फूड सप्लीमेंट हमारे बॉडी में किस तरह से काम करता है। तो साथियों, इस पार्ट के लिए धन्यवाद।